जिंदा दफन कर दो। ओह, मैं तो डर ही गया। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा 7 दिनों तक जिंदा जमीन के नीचे रह सकता है, पर मिस्टर बीस्ट ने ऐसा स्टंट करके दिखाया। पर साइंस तो कहती है कि ये तो नामुमकिन है, तो फिर वो कैसे बचा? असली सच क्या है आज के वीडियो में जानेंगे। मिस्टर बीस्ट यूट्यूब का किंग, वो हर बार ऐसा कुछ करता है कि दुनिया को हिला के रख देता है, पर इस बार तो उसने अपने फैंस के लिए एक ऐसा स्टंट किया जिसमें उसकी जिंदगी का एक रियल रिस्क था। 7 दिनों तक जिंदा जमीन के नीचे दफन होना। कोई टॉयलेट नहीं, कोई प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं, कोई सनलाइट नहीं, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स और मेटल पावर। पर ये तो सिर्फ एक कंटेंट ही नहीं, ये तो एक साइंटिफिक सर्वाइवल एक्सपेरिमेंट था। मिस्टर बीस्ट एक कॉफिन में बंद 7 फीट डीप जमीन के नीचे वो दफन हो गया। उस कॉफिन में बहुत सारे कैमरास, लाइट, लिमिटेड फूड, फैन, वाटर और एयर पाइप था। उसके फ्रेंड्स और टीम बार बार उसे मॉनिटरिंग करते रहे, बट जमीन के नीचे कॉफिन में नो मूवमेंट स्पेस, नो बाथरूम, फुल आइसोलेशन। उसका गोल था 168 आवर्स का सर्वाइवल विदाउट पैनिकिंग, लूजिंग हेल्थ और ब्लैकिंग आउट। अब जानते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहती है। हर एक इंसान को दिन में अप्रोक्सीमेटली 550 लीटर ऑक्सीजन जरूरी है, जिसका मतलब है कि 7 डेज में मिस्टर बीस्ट को 3800 प्लस लीटर ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगर उसका ऑक्सीजन पाइप सिर्फ 10 मिनट के लिए ही ब्लॉक हो जाए तो उसकी हेल्थ बिगड़ सकती थी। साइंस ये भी कहती है कि अगर छोटी सी स्पेस में 7 दिनों तक बंदा ऐसे कंटिन्यू रहता है जहाँ पे कोई सनलाइट भी नहीं आती, तो वो बंदा डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक, मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो सकता है। और अगर कोई बंदा बिना मूवमेंट के एक ही पोजीशन में इतना लंबा समय लेटा रहता है तो उसे ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम भी होगी। और इन सब बातों को जानने के बाद आप ये भी जानना चाहते होंगे कि फिर मिस्टर बीस्ट ने अपना सरवाइव इतने दिनों तक ऐसे कैसे किया। तो चलो जानते हैं कि उसके कॉफिन में ऐसा क्या था। सबसे पहले वेंटिलेशन सिस्टम था जो कि पावरफुल एयर सप्लाई करता था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर था, ऑक्सीजन लेवल 24 आवर्स 7 डेज मॉनिटर करता था, और सेकेंडली मेडिकल सपोर्ट ऑन स्टैंड बाय, जिसमें ईसीजी मॉनिटर और मिस्टर बीस्ट की ब्रीदिंग रेट हर मिनट में ट्रैक हो रही थी। और उसमें इमरजेंसी एग्जिट ऑप्शन भी था, जिससे मिस्टर बीस्ट कभी भी किसी भी टाइम बाहर आ सकता था। इस स्टंट को करने से पहले कई दिनों यानी कि कई महीनों तक भी कह सकते हैं कि मिस्टर बीस्ट ने इसकी प्रैक्टिस की थी, लाइक मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस, सब कुछ किया था। और जो उसको 7 डेज के लिए फूड प्रोवाइड किया गया था वो फूड फाइबर रिच फूड नहीं था, ज्यादा से ज्यादा फूड उसका लिक्विड प्रोटीन में ही था। मिस्टर बीस्ट ने इतने लंबे समय रहने के लिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ बुक्स और पजल्स भी ली, पर वो चीजें भी उसका एंटरटेन नहीं कर पाई। भी करने का मन ही नहीं कर रहा। इस स्टंट ने तो मिस्टर बीस्ट को बहुत ही बोर कर दिया। इन 7 डेज में तो मिस्टर बीस्ट की आंखों में कई बार आंसू आए, बट फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना चैलेंज पूरा करके दिखाया। जब उसका 7 डेज का चैलेंज कंप्लीट हुआ, लास्ट मोमेंट पे मिस्टर बीस्ट ने उस कॉफिन से एग्जिट किया तो उसकी बॉडी बहुत वीक थी, पर वो मेंटली ये प्रूव कर चुका था कि ह्यूमन माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। जब मिस्टर बीस्ट की ये वीडियो अपलोड हुई तो पब्लिक तो शॉक हो गई। 250 मिलियन प्लस व्यूज आए और कई साइंटिस्ट ने भी कमेंट किए कि उसका सर्वाइवल सिर्फ एक प्लानिंग के साथ ही पॉसिबल था, क्योंकि नॉर्मली ये स्टंट तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मिस्टर बीस्ट ने तो ये सिर्फ स्टंट ही नहीं किया, उसने प्रूव करके दिखाया कि जहाँ पे आपकी बॉडी गिव अप कर जाती है वहाँ पे आपका माइंड जीत सकता है। पर याद रखो, ये स्टंट सिर्फ एक्सपर्ट के कंट्रोल से ही पॉसिबल है, कभी भी रियल लाइफ में ये ट्राई मत करना। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आप भी 7 दिनों तक जिंदा जमीन में दफन हो सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। और मिस्टर बीस्ट के हर शॉकिंग स्टंट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलना।